देशा, आप मुझे इस तरह न छोड़े। देशा, आप मुझे। तुम क्या कर रहे हो? ढूंढो, उसके पास क्या कीमती चीजें हैं। उसके तुम क्या कर रहे हो? हमारी देशा को मत छुओ। कौन सी घिसा? 5 साल बाद शाहशाह का सामना किया, ठंडे महल वाली एक तलाशुदा तुम हो। अभी हट जाओ। हमारी देशा को मत छुओ। ठंडे महल में होने पर भी वह शाहनशाह की पत्नी है। देशा ने तुम्हें अच्छा रखा है। देशा, अभी तक तुम इस तरह उनसे पेश आते हो। क्या आप आकाश के बदशगुन से नहीं डरते? तुम उसे खड़ा कर दो। जल्दी से उसकी आंखें देखो। उसकी आंखें, क्या उसकी आंखें खुली? आज युआन शियाओ है। क्या बकवास बोल रहे हो? कब्र से बाहर। क्या हालत है? सिर क्यों इतना दर्द कर रहा है? देशा, देशा, आप सचमुच ठीक हैं। आपको सरदर्द है क्योंकि सर्दी है। सर्दी अभी ठीक नहीं हुई है। वह मेरी बात कैसे सुन सकती है? सुयाओ, यह तो मेरी पढ़ी हुई कहानी का मुख्य पात्र है। मैं नहीं, इतिहास में प्रवेश कर गया हूँ। ऐसा लगता है मैं उस पुस्तक में चला गया हूँ। यह ठंडे महल की रानी पहले ही मर चुकी है। नहीं, मैं यहाँ जीवन भर नहीं रह सकती। उस कुत्ते सम्राट से मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। देशा, यह बात नहीं कहनी चाहिए। यह माथा कटने का बड़ा अपराध है। मैंने यह बात बोल दी। हे राजा, कृपया एक बार खाइए। हटा दो, मैं खा नहीं सकता। हटा दो। बेरोक, वे कैसे? मुर्गी के पैर इतने खराब कैसे बना सकते हैं? इस लड़की को खुद को निकालना पड़ा। पहर 3 हो गए हैं। हे सम्राट, क्या आप कुछ सामान खाएंगे? जरूरत नहीं है, मैं बाहर चलूंगा। पीछे नहीं आना। सम्राट पूरे दिन भूखे प्यासे हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा पहर हो गया है। रात के इस समय रसोई घर में कौन है? कितना सुगंधित है। यहाँ तो मदिरा भी नहीं है। यह उठो और बोलो। कितना अजीब है। तुम भी खाने के लिए आए हो। तुम? मुझे तुम्हारा चेहरा परिचित लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने गलत देखा होगा। वाह, कितना सुंदर है। तुम्हारी बात है। यहाँ कोई नहीं बोल रहा है, मैं कैसे आवाज सुन सकता हूँ? यह नाक देखो, ये आंखें कितनी चमकदार हैं। यह नौजवान विद्यार्थी जैसा लगता है। नौजवान विद्यार्थी क्या होता है? इसके कपड़ों को देखो। क्या यह संभव है कि यह एक यूनानी हो? तुम? नहीं, यह नहीं हो सकता। इतना सुंदर चेहरा बर्बाद होगा। तुम्हें पता नहीं, यह शायद एक सेनानी है। वह मुझे नहीं पहचानती। मजेदार है। सेनानी भाई, मैं उस महल की सेविका हूँ। मेरा नाम टांग युन है। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं खाना ढूंढने आई हूँ। कृपया उपरोक्त मत बताओ। कृपया। यह वह है जो मैंने बनाया है। आपने कड़ी मेहनत की है, कोशिश करो।
मैं भाग गया। अगर कुत्ते को पता चलता है, निश्चित रूप से मेरा सिर काट देगा। क्या कहा आपने? मैं कैसे कर सकता हूँ? आपकी महिमा, आप एक काट सकते हैं। हर दिन खाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? मैंने आपको बताया, मेरे पास भूख नहीं है। मैंने कल से पूछा था कि कल के दिन का इंतजार। यह कैसे चल रहा है? लोगों ने बनाया है। पश्चिम में रहने वाले सभी लोगों के महल में पूछा। सब कहते हैं, एक छोटी नौकरानी कोट नहीं। किसी को भी नहीं मिल सकता। आपकी महिमा, ओप्स, आपकी महिमा। हम पक्ष के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? किताब में लिखा है, कुत्ते सम्राट ने किया गीत और नृत्य प्रतियोगिता। एक कंघी जो चमकता है, एक ब्लॉकबस्टर, बस मेरा शरीर। मैं केवल रेडियो जिम्नास्टिक कर सकता हूँ। क्या मैं एक सैन्य मुट्ठी में जा रहा हूँ? कैसे एक अलग व्यक्ति की तरह दिखता है। कुत्ते को गुस्सा आता है। आपकी महिमा को कहा जाता है। वांगजी, मुझे याद है, क्या सुपरिवार यहाँ रहता है? बिल्कुल, तेरी महिमा। मिस्सू पागल हो गया या न करे। मुझे याद है, जैसे ही वह महल में प्रवेश कुछ हुआ था परिवार के साथ। यहाँ एक आदमी रहता है, दुख भी है। आज कुछ भी नहीं, मैं देखने जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4। हे महाराज, अरे ओ, कौन सा अंधा नौकर हमारे सर को मार दिया, राजा के आगमन को बाधित किया। अभी निकल आओ। यह क्या हालत है? कुत्ते का सम्राट कैसे आ गया? ठीक है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हे महाराज आ गए, अभी बाहर नहीं आए हैं। छोटे ताऊ, तुम मेरा साथ दो। मैं कपड़े बदलने जाता हूँ। दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो। हे महाराज, क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम यहाँ कैसे हो? रक्षक भाई, मुझे बचाओ। उधर कोई मुझे मारने आ रहा है। तुम मेरी मदद करो। प्रार्थना। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अरे तुमसे प्रार्थना है। उसे अभी तक मेरी पहचान नहीं है। दिलचस्प है। ठीक है, मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। आदमी कहाँ है? हट जाओ। भाई, तुम यह हो। खाना। राजकीय रसोई चलो। फिर से कुत्ते के सम्राट का फायदा उठाया जा सकता है। कैसा स्वाद है? स्वाद ठीक है। यह स्वाद उसके स्वाद जैसा नहीं है। हे महाराज, आप फिर से उस टुकड़े को चखें। क्या उसकी खबर अभी तक नहीं है? नौकर ने पहले ही सभी महलों में पूछ लिया है। कोई लड़की नहीं है जिसका नाम टैग्युआन। अपनी महिमा के साथ लड़की को पता है कि कैसे पता करें। हम कहाँ हैं? महल में खाना पकाने की प्रतियोगिता। क्या महल है कंजूसी? महिलाओं को अदालत में भाग लेने का अधिकार है। विजेता को पुरस्कृत किया जाता है। इस टैंगियान लड़की को सेल भोजन पसंद करती है। हमारे पास खाना पकाने की प्रतियोगिता है। उसे आने के लिए आकर्षित करें। उसकी महिमा कैसे महसूस इस करती है? तरह। बहुत अच्छा। क्या कुत्ते सम्राट ने खाना पकाने की प्रतियोगिता? एप्रेस। ठीक है। मैं बस यह नहीं कहता। इन दिनों मैंने किस नृत्य का अभ्यास किया है? डांस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4। असीम क्षितिज है मेरा प्यार। अपने हाथ ऊपर उठा। महान भगवान है। मेरे लिए भाग्यशाली। यह बिल्ली नहीं है। मैं बस खाता हूँ और मर जाऊंगा। एप्रेस। मैंने सुना है कि इस बार प्रतियोगिता का विजेता वहाँ एक पुरस्कार है। यह क्या है? पश्चिमी क्षेत्रों से लिची श्रद्धांजलि और धूप के सौताइया और सोने की 1000।
महिलाएं मेरी रुचि रखती हैं। अगला। चिंता मत करो, एक एक करके आते हैं। महाराज चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं इसे ढूंढ लूंगा। मिमी HMM। इस पहचान को नहीं मिलेगा। हर कोई एक दासी है। आपको लगता है कि आपके पास कुछ सौंदर्य है और कैसे कर सकते हैं? हास्यास्पद है। मेरे बारे में बात नहीं। क्या हुआ तुम्हें? एक परिचारिका, चूहे जैसा चेहरा, पता नहीं किस महल की है। अगर प्रबंधक ने देख लिया तो तुम्हारी गड़बड़ी होगी। तुम क्या कहते हो मेरी माँ के बारे में? मिस, मेरा सोचना है कि वह एक घरेलू स्थान की मिस है। तुम छोटा ताओ, इस छोटे NPC के साथ बहस मत करो। उसका नाम पुस्तक में भी नहीं दिया गया है। ऐसा ही है ना? परिचारिका ए। अरे अजीब बातें करते हो, वास्तव में पागल है। अगला। बस मुझे लगता है कि वह यहाँ बिल्कुल नहीं है। हे महाराज, छोटा ताओ, अभी तक दोपहर नहीं हुई है। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों लाया? रानी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम केवल दोपहर के बाद ही पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। फिर हम राजकीय रसोई घर में जा सकते हैं। देखो, वे सभी हमारी तरह ही हैं। अगर हम और देर से आएंगे तो शायद महाराज ने पहले ही विजेता चुन लिया होगा। तो तुम कैसे महाराज को फिर से प्यार करने के लिए बनाओगी? अरे, मेरी रानी के द्वारा बनाया गया खाना, वह दुनिया में अनोखा है। मुझे विश्वास नहीं है कि किसी ने इसे कभी चखा होगा। चिंता मत करो, सूस शेफ का एक बराबर दो। मुझे विश्वास है कि बेवकूफ बादशाह को पसंद आएगा। यानेर, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक विजेता नहीं चुना गया है। मेरा मानना है ज़ेन रानी के महल से प्रस्तुत किया गया है। लिंगलोंग 8 खजाने का बत्तख अच्छा है। ये कौन सा व्यंजन है? इसका नाम फेस्टिवल नूडल है। यह क्या नाम है? वास्तव में अशिष्ट है। जल्दी से हटा दो। रुको, मुझे लगता है इंस्टेंट नूडल्स का नाम बहुत रोचक है। इसे लाओ। जी। अभी नहीं हटाओ। क्या तुमने देखा है कि सम्राट ने पहले ही यह किसने बनाया? उसे मेरे पास भेजो। क्या तुम जानते हो धोखा देना कितना बड़ा अपराध है? हे सम्राट, मुझे माफ कर दो। हे सम्राट, अगर वह कुत्ता, सम्राट को पता चला कि मैंने ठंडे महल से बाहर चुपके से निकलकर, वह निश्चित ही मेरा सिर काट देगा। बाद में तुम मेरी जगह जाओगी। इनाम पाने के बाद हम दोनों बहनें बारबेक्यू खाने जाएंगी। ठीक है, मैं रानी को बेच नहीं सकती। रानी ने हे सम्राट, क्षमा करें महानुभाव, मैं सम्राट को नहीं बता सकती। सम्राट की सजा चाहती हूँ। भैया भैया, वह विजेता अभी तक क्यों नहीं आया? क्या विजेता? यह दासी नाम बदलकर सम्राट ने पहचान लिया। शायद इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या? सम्राट के सामने छिपाने की कोशिश कर रहे हो? यह तो धोखा देने का अपराध है। लोगों, इसे खींचो, हत्या करो। रानी माता, रुको। छोटे ताऊ, तुम हट जाओ। रानी, बस एक इनाम तो लिया है मेरे लिए। तुम लोग उसका सिर क्यों काट रहे हो? तुम हो रक्षक जी। आम नागरिक 1, आम नागरिक 2, बदमाश रानी, वृद्धा दाई। तुम ऐसा नहीं हो सकता कि ये भाई कुत्ते के सम्राट। तुम अक्सर हे महाराज, ये आदमी बिल्कुल अनुशासनहीन है। इससे कोई पद नहीं चलेगा। महारानी माता, इस मामले में मेरे पास फैसला है। ऐसा कहने पर ये इंस्टेंट नूडल्स तुमने बनाया है।
तो इनाम लो। तुम मेरा सिर नहीं काटोगे। मैं तुम्हारे दिल में ऐसा सिर काटने वाला हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरे दिल में हो। हर कोई तुम्हें प्यार करता है, फूल खिल जाते हैं, गाड़ी फट जाती है। माफ करना, चैनल बदल गया। इनाम। ये सोना नहीं है। तुम। ऐसा कहने से तुम मेरा इनाम नहीं लेना चाहते। नहीं नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चूंकि विजेता चुन लिया गया है तो बिखर जाओ, मेरे पास कुछ काम है। जी। रुको। मेरे पास तुमसे कुछ बातें हैं। हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। महारानी माता, सुयाओ सुयाओ वो। परेशान मत हो। ऐसा नहीं सोचा था कि वह मरी नहीं है। उस समय सुघरानी को झूठे आरोप लगाने का मामला, अगर ये सम्राट को पता चला, परिणाम सोचना मुश्किल है। जल्द से जल्द उसे खत्म करने का तरीका ढूंढो। जी। बहुत अजीब है। क्या ये दुनिया मुझे हटा सकती है? वह कैसे मुख्य पात्र हो सकता है? मैं मानती हूँ कि वह सुंदर है, लेकिन टीवी धारावाहिकों के सम्राट के साथ बिल्कुल अलग है। क्या मेरी आंखें सिर के ऊपर लगी हैं? बहुत शांत है। शांति से सोचने का मौका। तुम्हें आंखें नहीं हैं। माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। मैंने 17 वर्ष की उम्र में सम्राट बनकर दुनिया को माफ किया और सभी नायकों को पुरस्कार दिया। मेरे सिंहासन पर आने के बाद से मैंने आराम नहीं किया। तुम बहुत मेहनत करते हो भाई। मैं जानता हूँ, राज परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वंश विस्तार है। वंश को जारी रखना ताकि साम्राज्य सदा के लिए चले। लेकिन हरम में 3000 सुंदरियां हैं और कोई भी नहीं है। अरे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हें अपना राजकीय खाना अधिकारी बनाऊंगा। मैं तेरी पत्नी नहीं बनना चाहती, तो बस एक रसोइया हूँ। बचाओ मुझे। तुम इतनी जल्दी क्यों बोलते हो? बहुत अजीब है। कोई छेद है। मैं जमीन में गड्ढा खोदकर घुसना चाहती हूँ। शर्मिंदा मत हो। हरम में मेरी महिलाओं के बारे में सोचने वाले बहुत से हैं। तुम्हें बस मेरे खाने के समय सेवा करनी है, बाकी समय तुम कोठी में काम करोगी। तुम बहुत समझदार हो। हालांकि मैंने तुम्हें अपने सामने सेवा करने को कहा है, लेकिन अनावश्यक इच्छाएं न जगाओ। ऐसा लगता है जैसे मुझे 2 काम करने होंगे। जाहिर है, चाहे पिछले जन्म में या इस जन्म में, मजदूरी से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गई। हाँ। कौन तुम्हारे सामने घूमना चाहेगा? आत्मप्रेमी। तुम। हे महाराज, महारानी माता को सिर दर्द हो रहा है, आपको ढूंढते फिर रहा था। वाह, आप ही तो हैं उस पुरानी चालाक दादी। अब ये मरने का नाटक करने वाली है। सम्राट से रानी चुनाव का अनुरोध करने वाली है। जब से हरम पहले से ही भरा है, फिर क्यों चुनाव? मेरा फैसला हो चुका है। महारानी माँ, आज आप और वह। उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे खाना विभाग की पदवी दे दी है। सम्राट को अभी तक पता नहीं है कि वह सुयाओ है। ठीक है, मैं थक गई हूँ। बेटा, मैं जाता हूँ। छोटी ताओ, अरे, क्या उस कुत्ते सम्राट को दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है ठीक है, अब बोलना बंद कर। हम किसी तरह, मैं तो 5 सितारा होटल का मुख्य शेफ हूँ। ये कुत्ता सम्राट एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स की वजह से मुझे अपने लिए खाना बनाने के लिए बुलाता है। ये नहीं कि अगर गैस विस्फोट नहीं होता, मैं सुयाओ ऐसे परिस्थिति में क्यों होती? रानी, हमारे घर की सुगंधित और नरम छोटी ताओ सबसे प्यारी है। तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें महल से बाहर ले जाऊंगी। रानी, क्या तुम्हें महल पसंद नहीं है? महल में हर वक्त खाना मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा, बहुत से लोग अपना सिर फोड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ आने के लिए। इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या तुमने गाय या घोड़े देखे हैं? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई गाय या घोड़ा खुशी से काम करता है? छोटी ताओ, जब मैं अपनी प्रतिष्ठा पाऊंगी,
और राज का आदेश पाऊंगी तो मैं तुम्हें महल से बाहर ले जाऊंगी। फिर हम अपना खाने का धंधा खोलेंगे और स्वतंत्र रहेंगे। ऐसा जीवन अच्छा नहीं है क्या? लेकिन इस दुकान को खोलने की पूंजी अभी भी कमाने की जरूरत है। तुम जाओ, कल का पुरस्कार ले आओ। ठीक है। रानी महारानी का पैसा आ गया। बांट दिया गया है। आपकी प्रणाम रानी महारानी। आप बहुत विनम्र हैं। मैं तो अब बेकार संगीत हूँ और इस ठंडे महल में रहती हूँ, फिर भी आप मेरे सामने झुकते हैं। तुम्हारे सम्राट ने मुझे पहचाना तक नहीं। रानी महारानी, आपने अभी अभी प्रवेश किया है और घर में आप 5 साल से इस ठंडे महल में हैं। ऐसे में सम्राट को आपको न पहचान पाना स्वाभाविक है। घर में हमारे घर की गलती है कि ज्यादा बोल गए। रानी महारानी आगे बढ़िए, सम्राट का भोजन का इंतजार है। मुझे एक पल के लिए रुकिए। प्रिंस, हमारी कंपनी। अरे नहीं नहीं, हमारे महल में क्या? ठंडे महल की रानी। क्या कोई पूर्व उदाहरण है कि किसी को छोड़ दिया गया हो? तुम पूछना चाहते हो क्या किसी को महल से बाहर जाने की अनुमति मिली है? हाँ हाँ हाँ। पूर्व राजवंश में कुछ रानियों को दया मिली थी, महल से बाहर निकालकर दीवानी बना दिया गया। तो आपका कहना है अगर मैं सम्राट को खुश कर दूं, तो क्या वह खुश होकर? रानी महारानी, राजकीय रसोई घर। रानी महारानी पहुंच गई। ये सुगंधित थैली क्या है? खाना पकाने के मसाले। ऐसा नहीं लगता कि आप खाना पका सकती हैं। हमारा पारिवारिक वंशानुगत है। सुवंश कई पीढ़ियों से शानदार है। क्या कभी सुना है कि वहाँ अच्छे रसोइये भी हुए हैं? सो लड़की कृपया आदेश दे। यह रानी महारानी का खाना पकाने का कौशल अद्भुत है। सम्राट को लगता है ये सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। थोड़ा ओवरटेक। क्यों ना आप ये खाना? शाही भोजन कक्ष में कैटरी, ये आपको खाना पकाने की अनुमति देगा। इसे आगे बढ़ाएं। आगे क्या करना है? मुझे 2 काम करने के लिए बस मत करो। अच्छा आदमी, पुराने काम को लौटें। आप मुझे एक चाकू कौशल दिखाते हैं, मुझे देखने दो। मैं आपके कुछ विशेष व्यंजनों की कोशिश करूंगा। दोनों पक्षों के आदान प्रदान के बाद जाना। क्या आपने अपना चाकू काट लिया है? बस कट। आप नहीं जानते कि चाकू को कैसे तेज करना है और गलती से फायरवुड को काट लें। हाँ हाँ। एप्रेस, आप क्या देख रहे हैं? कचरा कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इस कचरे का क्या नाम हो सकता है। वैसे भी आप मेलेनिन के बीज फेंक सकते हैं। ओह, उस पार एक बर्तन के नीचे ठंडा तेल। जिसने आपको सिखाया? सभी ने दादी के घर जाना सीखा। आप व्यक्तिगत रूप से रसोई में कैसे पहुंचे? मुझे आज देखने के लिए कुछ नहीं है। आओ पहले तुम लौट जाओ। हाँ, आपकी महिमा। अपने लोहे के पेड़ खिलने के लिए। यह दुख सहन नहीं कर सकता। यह मेरी दादी की तरह। क्या अंतर है? यह किसने किया? मैं। बस मुझे आश्चर्यचकित करता है। आपको नहीं लगता कि मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ? मुझे आश्चर्य है कि आप कितने बुरे हैं। रंग, गंध और स्वाद। मुझे उम्मीद नहीं है। कम से कम रंग सही होना चाहिए। मैंने भी नहीं किया चीनी का रंग। अपने स्तर पर आप रसोई के शेफ हैं। मुझे लगता है कि आप कपड़े धो रहे हैं। छोटे भाई, यह लगभग समान है। यह किसने किया? मैंने बनाया। पास बहुत बदसूरत है। यह किसने बनाया? बेइज्जत। यह मैंने बनाया। यह व्यंजन तो मेरी दादी से पूछो कैसे बनाती थी। उनका बनाया हुआ तुमसे बेहतर था। बस ये ही है। वो अब मर चुकी है। तुम लोगों में से हर एक ऐसा लगता है जैसे मैंने अब तक की सबसे खराब कक्षा को पढ़ाया हो। अगर आप कर सकते हो तो खुद करो। अरे, तुम्हारे ये शब्द ही मैं इंतजार कर रहा था। बस यही है। वो बहुत महंगा मसाला है। सत्रह, 18, 19, 20।
पूरा हुआ। चलो। चलो पीछे झांकते हैं। मुझे देखना है इस महिला की क्या क्षमता है जो सम्राट को मोहित कर सके। आज बिल्कुल पागल गुरुवार है, तो फिर खाओ। एक बार खाओ और चुप रहो। पागल गुरुवार क्या होता है? अरे, शहद सरसों की चटनी, सिजुआनी मसालेदार चटनी, सब मुझे क्यों देख रहे हो? अरे वाह, खाओ। मेरे ख्याल से ये तला हुआ खाना भी ऐसा नहीं है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसीला। और ये डिप, कुछ अलग ही स्वाद है। अरे देखा तुमने, सब सीखो। हे सम्राट, कृपया ऑर्डर दें। तुम रात को क्या खाना चाहते हो? रात को माँ सूजी को आने की जरूरत नहीं है। हे सम्राट, दोपहर के बाद भोजन नहीं। दोपहर के बाद खाना नहीं खाया, इसीलिए इतना कमजोर है। अभी तक कोई संतान भी नहीं हुआ। सुयुन, तुम फिर बकवास कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम हे महाराज, आप खाना खाने में रुचि नहीं लेते। आपके विचारों में समस्या है। आप जो खाना पसंद नहीं करते वह बीमारी है, इसे ठीक करना होगा। तुम अधिक बोल रहे हो। चलो चलो मेरे साथ राज उद्यान में शरीर कसरत करने चलें। हमारे पास अभी राजकार्य है। अरे चलो ना। धड़ धड़। यह क्या है? शरीर सुदृढ़ करने वाली रस्सी। हे महाराज, मैं आपको बताऊं, रस्सी कूदना सबसे सरल और नुकसान रहित एरोबिक व्यायाम है। देखिए, आपका चेहरा सफेद है। खाना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप आमतौर पर व्यायाम नहीं करते। हे महाराज, आओ मेरे साथ कूदो। मैं एक राष्ट्र का राजा हूँ। यह कैसा व्यवहार है? हे महाराज, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जल्दी आओ। 1 2 3। नहीं नहीं। वह यहाँ कैसे है? पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए कि वह असमर्थ है। अगर सचमुच असमर्थ हो तो जारी रखो। हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझसे मिलने के लिए आए हो? मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। अरे, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। चलो चलो। पुरुष। ये कौन सी महल की नौकरानी है? हमारी रानी को देखकर घुटने नहीं टेकती। अरे तुम हो बदशगल रानी। तुम्हारा साहस है कि रानी के प्रति अनादर करो। भाग्य से मेरी शारीरिक क्षमता अच्छी है। नहीं जानने वाले सोचेंगे तुम लोग लघु नाटक बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? ऊपर आते ही थप्पड़। महारानी ने तुम्हें थप्पड़ दिया और तुमने सचमुच बचने की कोशिश मैं की। बची तो क्या हुआ? कौन नहीं है महारानी? तुम एक अलग रानी। मेरे साथ तुलना कैसे कर सकती हो? मैं राजा की व्यक्तिगत रानी हूँ। भले ही मैं कॉल्ड पैलेस में हूँ। क्या वह एक महल की सेविका है जो मुझे धरा दे सके? निचले स्तर के लोग ऊपर वालों का अपमान, बड़ों का अपमान। ज़ेनफी महारानी ऐसे ही है, अपने नौकरों को सिखाती हैं। मैं कुछ नहीं कहना है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे फिर से परेशान करोगे तो मैं वरना मैं नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। इतनी जल्दी भागे, बेकार। अभी तक की सबसे अच्छी प्रशंसक हैं। महल का संघर्ष। मैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे लिए सूरज ढक दिया। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए सूरज ढका है। अच्छा किया। इनाम। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आज रात राजकीय रसोई घर में मिलेंगे। कब? दूसरी पहर। नहीं मिलने वाला। गलत। तुम देर से आए।
अगर मैं कहूँ मेरे रास्ते में ट्रैफिक था, क्या तुम मेरी बात मानोगे? अरे गुस्सा मत करो। मैं वादा करता हूँ आज रात यहाँ आने से इससे ज्यादा कीमती चीज नहीं हो सकती। अम्मा, बाहर आ गया, बाहर आ गया। यह नाश्ता है। हम राजा को चखने दो। इसमें भरवा है, मीठा है। राजा ने ऐसा नाश्ता कभी नहीं चखा है। बिल्कुल सही। डेयरी क्रीम बन गया। तुमने कैसे खाया होगा? डेयरी क्रीम बन। तुमने फिर से मुझे बोलते हुए सुना। रानी बस उद्यान में थी और सुयाव से अचानक मिली। वह बड़बड़ा रही थी, बहुत अनादरपूर्ण। रानी के पास कोई विकल्प नहीं था। यह महिला महामारी ने उसे मारा ही नहीं और वह फिर से सम्राट के सामने आ गई। अगर सम्राट को पता चला उस वर्ष तुम और मेरे बारे में सुपरिवार को फंसाने की बात सम्राट को जल्द ही पता चलेगा, तो हम क्या करें? तुरंत कोई हल निकालो। मुझे उसे हमेशा के लिए गायब करना है। राजकीय रसोई घर के प्रबंधक कहाँ हैं? ज़ेन रानी का शाही शोरबा अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? जैन रानी ने सुबह किसी को बुलाने के लिए नहीं भेजा। राजकीय रसोई घर ने अभी तक नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? जल्दी से तैयार करने के बजाय तुम मुंह खोल रहे हो। रानी उच्च गुणवत्ता वाला खूनी बादशाही शोरबा चाहती है। तुम लोग ध्यान से काम करो। अगर एक भी बाल साफ नहीं हुआ तुम्हारा सिर कटवा दूंगी। तैयार हो गया। वैंग्स ही अभी तक क्यों नहीं आया? क्या सू लड़की हो? हाँ, कोई बात है। सुना है कि तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। बस औसत ही है। सू लड़की, क्या ये तुम्हारे द्वारा आज सम्राट के लिए तैयार मिठाई सूप है? हाँ, एक कटोरी उसकी, एक कटोरी मेरी। ठीक है, वैंग्स ही कहा है। वैंग ने काम पर भेजा है। मुझे सू लड़की को ले जाने का आदेश दिया। सू लड़की, परंपरा के अनुसार मुझे पहले जांच करनी चाहिए। ठीक है। सू लड़की, देखो उन्होंने ये क्या बनाया है। सीखना चाहती हो? मुझे अपना गुरु मान लो। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। वे क्या बना रहे हैं? सू लड़की, जांच पूरी है। ठीक है। खाना खाने के बाद मिठाई, थोड़ी देर बाद शायद चाय, रात का खाना और फिर रात का नाश्ता। चलो। महारानी, काम हो गया। सुयाओ को बदहजमी होगी और सम्राट के सामने शर्मिंदा होगी। खाओ, सौंदर्य और त्वचा के लिए। कैसा है? हे सम्राट, हे सम्राट एक्सायान, आपको क्या हुआ? कोई आदमी चिकित्सक को बुलाओ। आपने सम्राट को क्या खिलाया? मैंने उन्हें कुछ नहीं खिलाया। पकड़ो उसे। हे सम्राट। मुझे छोड़ दो। उन्होंने क्या खाया? कुछ ऐसा जो नहीं खाना चाहिए था। उन्हें उल्टी करनी चाहिए। हे सम्राट। मुझे छोड़ दो। अगर अभी नहीं किया तो बचाने का सबसे अच्छा समय खो जाएगा। तुम उसे वास्तव में नहीं देख पाओगे। मेरी कसम, यह सचमुच मेरा दोष नहीं है। अगर मैं उसे जहर देना चाहता तो मैं आज तक क्यों इंतजार करता? वांग्स ही, महाराज, उसे सुनो। छोड़ दो। यह कहा है। मिल गया। महाराज, जल्दी करो। कैसा है? एक और घूंट। या उसे मेरे सामने पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह अभी भी खतरे में है। सुयाओ के षड्यंत्र में उसे नीचे ले जाओ। मैं महाराज, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उगल दिया तो ठीक है। अभी भी क्यों खड़े हो? इसे मेरे पास लाओ। नीचे खींचो। मुझे छोड़ दो। यानेर, तबीब को बुलाया। रानी माता को पहले ही बुला दिया है। यानेर, कैसा है?
रानी माता को प्रणाम। महाराज ने कुछ असंगत खाद्य पदार्थ खाए। अब तक सब उगल चुके हैं। अब कोई बात नहीं है। यानेर, महाराज की देखभाल करो। सुयाओं के जहर का मामला, इसका निपटारा मैं स्वयं करूंगी। जी। कुत्ते के सम्राट को क्या हुआ होगा? यह तिल का हलवा। क्या यह असंगत खाद्य पदार्थ है? तुम लोग, क्या तुम मुझे बाहर छोड़ने आए हो? बाहर? सुयाओ सुयाओ, परिवार से छुटकारा पाने के लिए काफी समय तक चला था। आपने इसे सीधे मेरे परिवार को भेजा है। आप अभी भी बाहर निकलना चाहते हैं? मुझसे दूर हो जाओ। क्या है नई मुख्य रेखा? यह लेख पुस्तक में नहीं लिखा गया है। बकवास। पागल है तुमसे मिलने के लिए। रानी माँ नहीं है। सरकार में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। कुत्ते सम्राट शंबेन जेन को शामिल करना। शंबेन ली और वांग। मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? मैं एक एनपीसी हूँ। आप किस बात से करते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर रानी माँ जानती है। आखिरकार वह लंबे बगीचे में कैद हो अकेले गई। मरने के लिए उसका बेटा 30 साल का था। घुटने के नीचे कोई बच्चा नहीं। पीढ़ियों के चयन को अद्यतन किया जो टूट नहीं सकता। चुड़ैल, आप चुड़ैल, उसे सतर्कता विभाग में भेजें। हाँ। इसमें भेजें। मैं किसी तरह मर नहीं सकता। मरे जा सकते हैं। अगली बार जब हम मिलते हैं, मैं आपको पहले जहर दूंगा। परेशान मत करो एम्प्रेस। आप क्या कर रहे हैं? तुम। जाहिर है मैंने कुछ नहीं कहा। कैसे एक जोड़ी है? तुरंत दिल का दौरा। हे, क्या आप मुझे 2 बोतल बनाना चाहते हैं? आपके खाने के लिए दिल की गोलियां। तुम। परिवार भी फिर से बुराई नहीं करना चाहता। तुम। यदि आप बदला लेने के लिए तैयार हैं, सम्राट से गायब हो गया। शोक परिवार आपको जीवित रख सकता है। बदला? क्या बदला? आप परिवार के विनाश की बात कर रहे हैं। मुझे फिर से खोलना है। या। मैं उसे देखने गया। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं बस फिर से खोलना नहीं चाहता। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसे पसंद है। या बस एक नजर यहाँ होना चाहिए। क्या लोग? बड़ा भाई नहीं। आपकी महिमा। मुझे भी बदला के ठंडे महल। आप अशिष्ट हैं। प्रतीक्षा करें, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मुझे गायब होने दो। तुम मुझे महल से बाहर। रानी माँ नहीं होगी। हमारे एम्प्रेस के प्रमुख। हाँ। रानी माँ का सिर नहीं काटा क्या? मुझे एम्प्रेस की चिंता है। हाँ, मैं चिंतित हूँ। आप कहते हैं कब आएगी एम्प्रेस? मैं कब बाहर आ सकता हूँ? पिता वांग, क्या आप मेरी तरह बात करना बंद कर सकते हैं? आप कृपया कर सकते हैं। एप्रेस, क्या आप सब ठीक है? क्या आप पीटा गया? रानी माँ ने आपको शर्मिंदा किया। मुझे देखने दो। आपने कहाँ मारा? चोट करता है। एप्रेस, ताबू यार, मैं इतना तो। आप अभी भी सबसे खराब है। जाओ, रानी के साथ घर जाओ। क्या आप उसकी महिमा को नहीं देखेंगे? नहीं नहीं नहीं। वह नायक है। फिर से मर नहीं सकता। एप्रेस, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। यह परेशान है। क्या अगर वो वास्तव में मौत की गहरी रात में निजी महल में घुसा, कहीं डर तो नहीं? चले जाओ। हाँ। ये कैसी स्थिति है? क्या आप पागल हो? अंतपुर का मजा तो जानते ही नहीं। मुझे पता नहीं। महाराज, तुम्हें खुद को देखो। तुम एक स्त्री हो। ऐसी बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकती हो? और फिर छत पर चढ़ना। और
महाराज, आप सोचिए, एक स्त्री रोज चेहरे पर पाउडर लगाती है, भौहें बनाती है, क्या वो अपने प्रिय के लिए नहीं करती? और फिर देखिए, आपका ये शरीर, पेट की मांसपेशियां, 8 पैक एब्स, अगर कोई इसे ना देखे तो कितना बदशगुन होगा। मैं देखता हूँ तो तुम- क्या हुआ। बेमतलब बातें। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आगे आओ और बात करो। क्या है तेज चेहरा? आज रानी माँ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आज तो मेरा पेट खराब था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारा वो मीठा सूप मुझे बहुत पसंद आया। हाल ही में मुझे कुछ अनोखे सामग्री मिली है। कल दूसरे पहर में राजकीय रसोई घर में आना। हाँ। रानी, आप रात को नहीं सोएंगी। क्या करने वाली हो? मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा सीना भारी है, सिर भी थोड़ा चकरा रहा है। अरे, मैं तबीब को बुलाता हूँ। तुम मत परवाह करो। यह तो मेरी मन की बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और वह दाई बूढ़ी चमची तो हमें पैलेस से छोड़ने का वादा कर चुकी है। ये तो असल में एक खुशहाल परिवार का मामला है। पर मुझे जब ये सोचना आता है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो दिल में एक अजीब सी भावना होती है। क्या यह वही है जो आदि हुआ दास की जिंदगी है? अचानक ये जानना कि मुझे आजादी मिल गई है, और अभी भी अजीब लग रहा है। होश में आओ, होश में आओ। ये सब किताबों के एनपीसी हैं। मैं उनसे क्यों जुड़ूं? अगर अभी तक रीसेट नहीं हुआ, तो समझो कि मुझे जाने की अनुमति है। हाँ, बस, मैं एक आधुनिक इंसान हूँ। फिर मुझे पैलेस में क्यों रहना चाहिए? मुझे तो बाहर निकलना चाहिए और स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। उस 3 रानी और 6 महलों वाले बादशाह को खाना पीना क्या, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा है ना? छोटा छोटा टाओ। क्या रानी ने वाकई हमें पैलेस से छोड़ने का वादा किया है? अरे हाँ, वो तो बिल्कुल सच है। रानी का हुक्म सोने के शब्द हैं। देखो उस पुराने आदमी के हाथ में कि क्या पैलेस छोड़ने वाली लड़कियों की सूची है। मैंने तो हमारा नाम देख लिया है। चलो। हे महाराज, ऐसा क्या बात है जो इतना घबरा रहे हो? माँ, सू लड़की भाग गई है। महाराज, मैं उपस्थिति से हटना चाहता हूँ। महल से बाहर छुट्टी पर जा रहा हूँ। अलविदा। उसे मेरे पास वापस ले आओ। हाँ, भाई, कृपया जांच करें। सुयुन और यांग टाओ है ना? हाँ 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 बीमारी के कारण पहले ही महल से बाहर आए। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें देखता हूँ। भाई, आपको नहीं पता, हमारी बहनों में से एक ऐसा लगता है कि पड़ी है एक महामारी से। जल्दी से चले जाओ। धन्यवाद भाई। सू लड़की, उन्हें रोको। मैं नहीं जा रही। वैंग आंटी, क्या मैं कुछ बहुत खराब इंसान हूँ? रानी, ये सब राजा की इच्छा है। उसे मेरे पास वापस ले आओ। हमारी छोटी ताऊ कहाँ है? उसे कहाँ ले गए हो? छोटी ताओ लड़की महल में सेवा कर रही है। चलो चलते हैं। छोटी ताऊ, रानी के साथ तुम्हें मुश्किल हो रही है। रानी, राजा, सू लड़की पहुंच गई। वहां जाओ। हाँ, वैंग आंटी, क्या तुम देख सकती हो मैं अकेला यहाँ हूँ? वैंग आंटी, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है ना। उनका लहजा इतना शोकपूर्ण क्यों है? ऐसा लगता है जैसे मैं दोषी प्रेमी हूँ। मैंने कहा कि तुम महल से क्यों बाहर निकलना चाहती हो। ये बात है।
मरा हुआ दिमाग, जल्दी सोचो। हे सम्राट, क्या तुम्हें पता है मेरे महल में कुल 326 ईंटें हैं, पर इनमें से हर एक को मैंने अनगिनत बार स्पर्श किया है। उनमें से 31 ईंटों पर छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी हैं, वरना मुझे ये पता भी नहीं चलता ये लंबी रातें कैसे कटती हैं। ऐसा विचार तुम्हारा भी था। तो ऐसा है। हे सम्राट, महल के बाहर भी खूबसूरत दुनिया है। क्या आप देख सकते हैं मुझे इस महल की दीवारों में अपने आप से शिकायत करते हुए इस तरह की मौत का शिकार होने के लिए? हे सम्राट, क्या आप जानते हैं मेरी जिंदगी की एकमात्र इच्छा है एक जीवन और एक साथी। महल की रातें इतनी ठंडी और लंबी हैं। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती तो मैं इसे कैसे सह सकती हूँ? एक जीवन और एक साथी, वह मेरे विचार से बिल्कुल मेल खाती है। मैं तुम्हें महल से बाहर जाने की अनुमति दूंगा। सच में? हाँ, ठीक है, मैं आदेश देता हूँ। तुम्हें हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन देता हूँ ताकि तुम महल से बाहर भी खुद का ख्याल रख सको। छोटे सम्राट की भावनाओं से इस तरह खेलना शायद ठीक नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैं वही छोड़ी हुई सुयाओ हूँ, वह मेरा सिर काट देगा। तुम सुयाओ हो? नहीं, मैंने तो आवाज उठाई भी नहीं। अरे, तुम सुयाओ हो? नहीं हूँ। नहीं। हाँ। अरे फिर सुनो मेरी बात। तुम कोल्ड पैलेस की नौकरानी सुयुन नहीं हो, बल्कि तुम मेरी रानी सुयाओ हो। हमेशा से तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे, मैंने कहा भी तो मेरी बात नहीं मानोगी। तुम कहती नहीं हो। कैसे पता चलेगा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा? मुझे बताना है। मैं इस युग का इंसान नहीं हूँ। तुम सभी किताबों के एनपीसी हो। तुम मुझे पागल समझोगी। इस युग का इंसान नहीं। सुयाओ सुयाओ, ऐसा सोचना मुझे नहीं आया था। तुम मेरे पास से जाने के लिए ऐसी बकवास बना दी। नहीं, तुमने ये कैसे सुना? अभी अभी मैंने तो सिर्फ अपने दिल में सोचा था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारे दिल की बातें सुन सकता हूँ। मैंने सोचा था तुमसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। तुम मेरे भाग्यशाली व्यक्ति हो। पर मैंने नहीं सोचा था चाहे तुम्हारे दिल की बातें सुन सकूं, फिर भी तुम झूठ बोलती रहती हो। मुझे अपनी हथियारों में खेलती रहती हो। रुको, मैंने तुम्हें क्या किया? मैंने तुम्हें कैसे खेला? मैंने तुम्हारा खाना नहीं परोसा या तुम्हारे पीने का ख्याल नहीं रखा। रानी माँ ने मुझे महल से बाहर जाने का हुक्म दिया। अगर हिम्मत है तो उससे मुआवजा मांगो। मैंने आकाश के नियम तोड़ दिए। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। मुझे छुपाए रहना है और तुम्हारे करीब रहना है और सावधानी से रहना है ताकि आकाश के क्रोध से बचूं, ताकि फिर से शुरू न होना पड़े। मैं अब नहीं समझती। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम मुझे उठो। नहीं। तुम मेरी सील रखवाले हो। आप इस तरह कैसे व्यवहार करते हैं? मेरे सिर को मत काटें। मैं तुम्हारे दिल में हूँ। दूसरों के सिर काटने के लिए प्यार। तो आप नहीं करते हैं? मैंने आपको कब स्कैम किया? तुम मुझे महल से बाहर जाने दो। यह मामला मैं वादा नहीं कर सकता। क्यों? तुम मेरी सील रखवाले हो। मैं जीवन के प्रमुख में हूँ। राजमहल से निकल रहा है, भले ही यह 1 और 30 साल के लिए ऊपर जाता है। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। शंकुबाई, मैं किस तरह का कंजूसी हूँ? मैं सिर्फ महल में प्रवेश नहीं किया, लिम्बो में डाल दिया। क्या यह 5 साल है? आयात वांगजी, आपकी महिमा। सुयुआन भेजें। सुयाओ महल में वापस। किस महल को? शीत महल। एप्रेस, आज तुम्हारे पास खाना नहीं था। मैं अभी बुरा मूड में हूँ। क्या आप मानते हैं मेरे हाथ उसे जहर? नहीं। सम्राट कुत्ते को जहर दिया।
कोई जहर नहीं, कोई जहर नहीं। वह एक पुरुष मालिक है। मैंने उसे जहर क्यों दिया? उसके लिए खाना बनाना यह काम वह खोजने के लिए प्यार करता है कि कौन। मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। एप्रेस। एम्प्रेस, क्या आप सब ठीक हैं? कुछ हुआ? एक बड़ी बात है। उसकी महिमा नहीं होगी, हमारे सिर काट लें। माँ, किसने कहा कि वह लोगों के सिर काट रहा है? मैंने तुमसे पूछा। यह क्या है? यह मेरे मन की बात है। तो फिर तुमने मुझे नहीं बताया? मैंने बताया था। मैंने रानी माँ से कहा था कि जब महाराज को डांटते वक्त आवाज थोड़ी कम करें। ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। और अब वह कुत्ता सा बादशाह, उसने मेरी मोटी कोट फाड़ दी और मुझे उसे गाली देते हुए सुन लिया। गाली दी। अब मैं कैसे जीऊंगा? नहीं, मैंने तो उसे ही नहीं गाली दी। रानी माँ आप ठीक तो हैं? रानी माँ आपको क्या हुआ? रानी माँ, हिलो मत, मुझे पहले मरने दो, थोड़ा अनुभव करने दो। महाराज, रानी माँ कहती है कि आज उनका शरीर अच्छा नहीं है। रानी माँ, अभी आएं। काली मिर्च कहाँ है? रानी माँ, रसोई घर के भोजन अधिकारी जाओ कहते हैं। यह काली मिर्च सोने से भी कीमती है। आप इसे बहुत बचाकर इस्तेमाल करें। अरे, इस खोज का मतलब यह तो इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी बात वही है जैसे बिजली बचाने के लिए रात में लोगों को लाइट न जलाने दो। इसमें क्या फर्क है? आइंस्टीन सुनकर रो पड़ेंगे। रानी माँ, आप फिर ऐसी बातें कर रही हैं जो छोटे ताऊ को समझ नहीं आती। खाना बना दिया है, चखो तो। छोटा ताऊ पहले खाए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। महाराज, ऐसे में क्या करें? महाराज, समय हो गया है। मैं थोड़ा टहलना चाहता हूँ। साफ है कि तुम रानी माँ को ढूंढने जा रहे हो। छोटा ताऊ। रानी माँ, यह गहराई से ठीक है क्या? हाँ हाँ ठीक है, चलो मदद करो। महारानी, इस जार में क्या है? यह सुगंधित क्यों लगता है? ऐसा लगता है। बाद में पता चलेगा। यह तो तुम्हारी महारानी का विशेष हाथ है। अच्छा, मैं तो बस देखने आया हूँ कि इस अप्रयुक्त महल की मरम्मत की जरूरत है कि नहीं। महारानी, तुम कह दो कि मैं नहीं हूँ। महारानी कहती है कि वे नहीं हैं। महारानी, राजा आए हैं। आप जल्दी से दरवाजा खोल दें। महारानी, राजा अभी भी बाहर हैं। जल्दी से चले जाओ। राजा, ये महारानी को ये सचमुच आराम करना होगा। फिर चलो। राजा, महारानी कहती है कि उनका सिर दर्द हो रहा है, वे नहीं आ सकती। चले जाओ। महारानी कहती है कि आज मौसम अच्छा नहीं है। राजा, महारानी कहती है कि आज खरगोश के बच्चे पैदा हुए हैं। व्यस्त। जाओ। महारानी कहती है कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा। मेरे पीछे मत आओ।
वह मुझे इतना प्यार करती है। चित्र को देखकर वह मेरी याद कर रही है। मैं आ गया हूं। यहां तक कि वह एक लड़की की शर्म की भावना है। मैं अभी नहीं जाऊंगा। मुझे पसंद करना सामान्य है। तुम मुझसे सीधे कह सकते हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मुझे फिर से पसंद करने का। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? बसंत में दुखी होने और पतझड़ में शोक मनाने, हमसे झुंझलाहट दिखाकर हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने की। असल में हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। खुद सोचो अच्छे से। जब समझ आ जाए, हमारे पास आना। कुत्ते के सम्राट। वाह कितना सुंदर। हे सम्राट, हे सम्राट कृपया मुझे सब क्षमा उठो। करें। तुम्हारे सिर पर यह फूल की डिजाइन। हे सम्राट जवाब देते हैं। वहाँ उस ठंडी छत पर एक लड़की थी जो हमें बनाती है। एक एक करके सब आओ। 2 पैसे में एक साधारण डिजाइन फूल की किताब में है। खुद चुन लो। ये पसंद है या नहीं? सुयाओ सुयाओ। हमारे महल में ऐसा व्यवसाय कब से शुरू हुआ? शहर के प्रबंधक जल्दी करो। रुको। सब छोड़ दो। हमसे क्यों नहीं मिलने आती? उत्सुक नहीं है। वह तो साफ तौर पर रानी की पदवी पुनः पाने की तैयारी कर रही है। दिल जीतने की कोशिश कर रही है और अभी तक इसे स्वीकार करने में शर्माती है। मुंह के ऊपर झूठ बोलती है। शर्माती क्यों हो? हम जानते हैं कि तुम्हारा हमारे प्रति दिल है। हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। कल तुम पुनः राजकीय रसोई घर में जाओगी और हमारे लिए खाना तैयार करोगी। तुम्हें पता है हमारा स्वाद। लोग कहाँ हैं? हे सम्राट, हे महारानी, हम क्यों भाग रहे हैं? माफ करना। पहले जब छोटा सा स्टॉल लगाती थी, मैं शहर के प्रबंधन से डरता हूँ। मिमी HMM। कुत्ते को पता नहीं क्या कहा उसने। सिर्फ भूल जाओ जो भी हो। छोटे ताऊ, आप आज रात क्या खाना पसंद करेंगे? मैं खाना चाहता हूँ। मेरी माँ ने आखिरी बार कहा चिकन। व्यवस्था। आपकी महिमा, क्या हमें एप्रेस देखना चाहिए? मैं एक देश का राजा हूँ। बार बार कैसे हो सकता है एक औरत को देखने के लिए? ओह, कुछ दिन पहले आपकी दादी, क्या आप एक अच्छी जगह नहीं ढूंढना चाहते हैं? सुना था नाइक सिवान कोल्ड पैलेस। लगता है 100 साल नहीं, सहस्राब्दी प्लम। ओह, मुझे जाना है और देखना है। जाओ और देखो। एप्रेस, क्या आप खाने के बाद चिकन खा सकते हैं? आप बहुत छोटे हैं। क्या आपका परिवार माँ है? बस प्रतीक्षा करें और देखें। आप कुछ और चारकोल प्राप्त करते हैं। जितना अधिक बेहतर। अच्छा है। ये प्रेम की शक्ति है। आप कर रहे हैं। आप वापस आ गए हैं। चलो वहां चाले को वहां। धूप। इस छोटे से पहले खाएं। स्वादिष्ट। एप्रेस, आपकी महिमा।
वांगजी, हम वापस महल में जाते हैं। एप्रेस, यह चिकन इतना बड़ा है, हम भी नहीं खा सकते। आप सही हैं। अन्यथा चलो यह करते हैं। इस चिकन आप लोग एक साथ खाते हैं और खाते हैं। तब मैं करूंगा। अनिच्छा से। लेकिन यह अपमानजनक है। छोटे ताओ, पेड़ के नीचे से मेरी चाय निकाल लो। मिनिएचर ठीक है। अच्छी तरह से गंध करता है। यह है प्लम खिलता। सही अनुमान है, प्लम फूल। इस शराब इसे ताजा फूलों और शराब के साथ मिलाया जाता है। शहद और शहद जोड़े। स्वाद बस अद्भुत है। अद्भुत। चीयर्स। वांगजी, मुझे पूर्ण। आपकी महिमा। कल की सुबह। मैं कुछ कप पीता हूँ। भी हो सकता है। यह फल शराब नहीं है। इस तरह तुम भी बैठो और एक साथ पीते हो। धन्यवाद आपकी महिमा। मैं कहता हूँ। चीयर्स। छोटे ताओ, देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। वांगजी, हम भी लौट आते हैं महल। आपकी महिमा ड्राइव कर रही है। आपका दिल इतनी तेजी से धड़कता है। तुम। छोटे ताओ, आप आज रात मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? एक याओ। छोटे ताओ, आप अच्छी गंध करते हैं। आप जाग रहे हैं। यह एक सपना है, यह एक सपना है। मुझे फिर से सोना है। तुम मेरे बेड पर कैसे आ गए? खुद सोचो। तुम्हें नहीं। तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। ऐसा निश्चित रूप से मैं नहीं कर रहा। शाओ ताओ, आज रात क्या तुम मेरे साथ सोओगी? वासनापूर्ण। हम एक सज्जन हैं। हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वासनापूर्ण, वासनापूर्ण, वासनापूर्ण। सचमुच। मैं ऐसा मानता नहीं। तुम्हारी कितनी रानियां हैं? तुम किसे झूठ बोल रहे हो? हमने अपने आचरण को साफ रखा है। सम्राट के रूप में हमने सारा ध्यान सरकारी मामलों पर केंद्रित किया है। हमने कभी हरम नहीं जाया। कौन मानेगा? हमने एक भी झूठ नहीं बोला। अगर तुम मानते नहीं हो तो राज वृत्तांत की जांच कर सकते हो। तुमने फिर मेरे दिल की आवाज सुनी। हमें खुद पर नियंत्रण नहीं है। मुझे परवाह नहीं। मेरा बिगड़ा हुआ मुर्गा खाया और मेरी मेहंदी वाली शराब पी। तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। हम वाकई एक चीज तुम्हें देना चाहते हैं। क्या है? क्या सोने का पहाड़ है या चांदी का पहाड़? हमारा फूंगचिन। क्या? रानी, आप सम्राट को कैसे इनकार कर सकती हैं? ये तो सम्राट है। सम्राट चाहते हैं कि आप रानी बने। मैंने इनकार नहीं किया है। मैंने तो कहा है, मुझे सोचने दो। क्या? क्या तुम सुघर की लड़की को रानी बनाना चाहते हो? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।
सुघराना पतन के शिकार हो गया है। कोई सहायता नहीं है। ऐसी रानी को तो नहीं बनाना चाहिए। उसका कैसे अस्तित्व बनेगा? मैं अब सम्राट हूँ और मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सुघराना क्यों पतन के शिकार हुआ? महारानी माता, आपको इसका जवाब अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा फैसला हो चुका है। स्वीकार करो। तुम मुझसे क्या स्वीकार करवाना चाहते हो? तुम्हारे कदमों की आवाज क्यों नहीं होती? तुम्हारा ख्याल इतना दूर था कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही शादी होनी है। यह बिल्कुल असंभव सा लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति गहरी मोहब्बत है। ऐसा कुछ ज्यादा ही नहीं है। डरो मत, आगे का रास्ता मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो तुम पहले मेरी एक शर्त मान लो। हाँ। शायद तुम अपने हरम को भंग कर दो। हरम? मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन तुम मुझे जबरदस्ती अपनी रानी बनाना चाहते हो। लेकिन आज तुम इस रानी को पसंद करोगे और कल उस रानी को पसंद करोगे, तो मैं क्या करूंगी? अगर तुम नहीं चाहते तो यह बात मैं अभी तैयार कर लूंगा। क्या हालत है? क्या वह वास्तव में प्राचीन काल का आदमी है? तुम शैतानी महिला, तुम्हारे कारण सम्राट ने हमें महल से बाहर निकलने का आदेश दिया। इस तरह हमें भेज दिया गया। तुमने हमें दुनिया के सामने कैसे पेश किया? यही है। उसे देखो कितनी चमकदार है। आज हम उसके चेहरे पर नाखून लगा दें। देखते हैं कि सम्राट अब भी उसे पसंद करता है या नहीं। हर कोई अपने आप को मुख्य पात्र समझने लगा है। एक ने तो गले लटका लिया, दूसरी ने आग लगा दी। मुझे याद है कि और भी थीं। वो कैसे मरी थीं? ओह, जहर का प्याला पिलाकर। यह इससे बेहतर है कि पलायन कर जाएं और जीवन का आनंद लें। या अरे, फिर भूल गया। मेरी बातें सुनाई दे रही हैं। मेरे लिए उसका मुंह फाड़ दो। हाँ, सब रुक जाओ। महाराज, सम्राट, हरम को भंग करना यह उचित नहीं है। राजकुल का बड़ा दायित्व है और इसे पूरा करना हर किसी का कर्तव्य है। हरम को भंग करना यह सिर्फ मेरी गलती है। मैं स्वयं सभी को सूचित करूंगा और उन्हें उनकी शुद्धता और प्रतिष्ठा वापस दूंगा। तुम अच्छे आदमी। महारानी, छोटी टाओ, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। महारानी, कल तुम्हारी शादी है। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने रात को ज्यादा खा लिया है। पेट भरा हुआ है। ओह, मुझे लगा कि महारानी तुम घबरा रही हो। मुझे किस बात की चिंता है? मैं बस अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। चलो चलो, मुझे सोना है। हाँ, मैं बस मुख्य पूरा कर रहा हूँ। रानी महारानी को प्रणाम करना। क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं तुम सबको मार दूंगा। आप कौन हैं? मैं सुयाओ हूँ।
आपका धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कृपया मेरी फिर से मदद करें। कृपया मेरी मदद करें। सुपरिवार की गलतफहमी को साफ करने में मेरी मदद करें। ओह भगवान, अरे अरे अरे, भूत दिखा, भूत दिखा। रानी, अब स्नान करने का समय है। छोटा ताऊ, मैं सू लड़की, अगर आप वहां हैं तो आप थोड़ा आवाज दीजिए। मुझे पता था कि यह सपना ही होगा। इस सुपरिवार में क्या हुआ? मैं एक छोटा सा रसोइया हूँ, ऐसा कैसे पता लगाऊं? सू लड़की, आप चिंता मत करिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं काम पूरा करने का वादा करता हूँ। छोटा ताऊ, जल्दी करो, जल्दी करके मुझे बताओ, सुपरिवार में वास्तव में क्या हुआ? अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रानी, यह सुपरिवार इस तरह से बिना किसी स्पष्टीकरण के जेल में पड़ा और सबको ठंडे इलाके में भेज दिया गया। ये कुत्ता सम्राट बहुत बदमाश है। रानी, आप मुझे मत रोकिए, मैं उस कुत्ते सम्राट से बात करने जा रहा हूँ। रानी, यह राजा का आदेश नहीं था। उस समय राजा बीमार और बेहोश थे। सारे राजनीतिक मामलों पर रानी महारानी का नियंत्रण था। ठीक है, मैंने सोचा था कि ये बूढ़ी रायन इस तरह से योजना बना रही थी मुझे हटाने के लिए। मुझे मामला फिर से खोलना है। मिल गया। मुझे उन्हें जहर देना है। महारानी, ऐसा न करें। साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना मौत की सजा है। मैंने कहा कि मैं उन्हें जहर दूंगा क्या? तुम तुरंत उठो। हे सम्राट, मैंने सूप बनाया है, इसे चखिए। सम्राट को अच्छा लगा क्या? अब कहो, और क्या करना चाहते हो? हे सम्राट, मैं आपसे कुछ उधार लेना चाहता हूँ। आपका बैज उधार दे दीजिए। हे सम्राट, धन्यवाद मालिक। मालिक बड़पन है। रात को मैं साम्राज्य को हॉट पॉट खिलाऊंगा। एक साथ आओगी क्या? हम हे सम्राट, कोई बात नहीं है, उसे जाने दो। हम मैं नहीं जाऊंगी। दास अभी रानी को इनकार करने जाता है। चलो, ऐसे ही कुछ नहीं करना है। मैं देखने जाती हूँ। माता को प्रणाम। माता, हम थोड़ी देर बाद खाने के बीच में तुम पहले बाहर जाओ। बाहर मेरा इंतजार करो। हम माता, धीरे धीरे खाइए। मुझे लगा कोई अजीब बात है। यह तो सिर्फ हॉट पॉट है। बिल्कुल अजीब है। यह तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। यूनान फफूस वाला हॉट पॉट है। तुमने क्या कहा? माता, मेरा मतलब है, इस हॉट पॉट के मशरूम कोमल और स्वादिष्ट हैं। खाने के बाद सौंदर्य बढ़ाने और त्वचा को पोषण देने में भी मदद करता है। महारानी माँ, आप इसे जल्दी से चख लीजिए। जल्दी कीजिए, बाहर जाकर मेरा इंतजार कीजिए। अब मनोरंजन शुरू होगा। हम महारानी माँ, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारे 5 सिर कैसे हैं? ये कुछ कैसे उड़ रही है? हो गया।
तुम्हारे पीछे। रानी महारानी, मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। कोई मदद करो। रानी महारानी, तुमने मुझे बहुत बदशगुनी कर दिया। तुम नजदीक मत आओ। तुम मेरे पास मत आओ। मुझे अभी तक जुल्म हुआ है। मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करता था, पर मुझ पर निर्दोष आरोप लगाए गए। मुझे बदला लेना है। बहुत ठंड है। रानी महारानी, मैं आपको ढूंढने आया हूं। यह सब मेरी गलती है। मैंने बार बार आपको अपने साथ चलने के लिए कहा। हमेशा इनकार करती रहीं। बाद में सम्राट की गंभीर बीमारी हुई और मैंने गलती से दिल खो दिया और मैंने आपको घुसेड़ने का आरोप लगाया। कृपया माफ करें, यह सब मेरी गलती है। कृपया माफ करें। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सबने सुना ना? इतिहास लेखक। सब कुछ लिख लिया। सब चले जाओ। सब हल हो गया। एक्सायोयान। धन्यवाद, तुमने मेरी मनोकामना पूरी की। मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। मैं वापस आ गया। सूजी, आप होश में आ गई। मैं वापस आ गया। पुस्तक में प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब एक सपने जैसा है। कभी कभी मुझे भी सोच है, क्या वे सब वास्तविक है? अलग थलग महल, छोटा टाओ, वांगनाई, बूढ़ी दाई, बदशगुन रखने वाली रानी और शियाओयान। वह है। नमस्ते, मैं हूँ शियाओयान।